तो उसने कहा पानी और अनाज कितने दिन का पड़ा है? वो तो 10 एक साल का पड़ा है इनके पास, आ सकता है। तो कहा पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए, पानी भी खराब हो रखा है, अनाज भी खराब हो रखा है, आप भूखे और प्यासे रहो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, लड़ाई। तो बाद में यहाँ पे साका किया गया क्या क्या? तो हमीर उसको कहता है कि मने मरने री चिंता नहीं, कंवरी री चिंता साड़ा है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुमारी लड़की की जो चिंता है वो सता। अलाउद्दीन के कौन से सेनापति है? मंगोल। मंगोल का जो नवीन मुसलमान सेनापति का। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन ने 1299 के आसपास गुजरात पर अटैक किया था। आपने पढ़ते हैं गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता नहीं दिया था, पढ़ रहे जब टैक्स ले लिया था। जब इसने गुजरात पर अटैक किया तो गुजरात को लूटा, ढंग से लूटा। गुजरात को लूटने के बाद जो धन मिला उसका बंटवारा कर रहे थे, सेनापतियों में बांट रहा। सेनापति थे इसके अलग अलग, हम सेनापतियों के नाम पढ़ते हैं, खिजर खान, ये जो पढ़ते हैं इसका बेटा था खिजर खान। ऐसे अलग अलग सेनापति थे। तो अपने सेनापतियों में बांटा कि भाई इतने रुपए तू रख ले, इतने तू रख ले। तो इन दोनों को भी रुपए दिए। कौन कौन से दो सेनापति? और बाकियों को रुपए दिए ज्यादा और इनको रुपए दिए कम। तो इनको ये लगा कि हमें कम रुपए इसलिए दिए हैं क्योंकि हम नए नए मुसलमान बने। तो अलाउद्दीन ने अपने बाकी मुसलमान सेनापतियों को रुपए दिए ज्यादा, और हम चूंकि नए नए सेनापति बने तो हम पर ज्यादा विश्वास नहीं है, इसलिए अपने को रुपए दिए कम। तो इन्होंने अलाउद्दीन को ये भी वापस रख लिया, क्या दान सा भेजा है, ये भी हमें लेने की आवश्यकता। तो अलाउद्दीन के रुपए इन्होंने फेंक दिए। अब सुल्तान ने आपको कोई आज्ञा दी, आपको रुपए दिए, लेकिन आपने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आपने आज्ञा मानी नहीं, तो सुल्तान पकड़ के मारेगा। इनको पता था कि यार अपने सुल्तान की आज्ञा का उल्लंघन करें सुल्तान मारेगा, तो ये दोनों वहां से भाग गए। अब भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। दिल्ली वालों का दुश्मन कौन? रणथंभौर। तो ये भाग के चले गए हमीर के पास। कौन कौन? और इन्होंने हमीर को जाके कहा कि भाई हमारी अलाउद्दीन से लड़ाई होगी, हमें शरण दे। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का आदर्श था। तो हमीर ने दो लोगों को शरण दे दी। किस किस को? अलाउद्दीन ने हमीर को मैसेज किया कि भाई मैंने सुना है कि मेरे दो आदमी जो मेरे से लड़के गए थे वो तेरे पास है। हमीर ने कहा हाँ अभी अभी आए हैं, चाय पानी पी रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। तो उसने कहा भाई मेरे से लड़के गए, मेरे को वापस सौंप दे, मेरे दुश्मन है, मैं पकड़ के मारूंगा। अमीर ने कहा नहीं भाई इनको मैं वापस तो सौंप ही नहीं सकता। क्यों नहीं सौंप सकता यार, तेरा क्या लेना देना इनसे? कहा ये भाई मेरे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करनी आवश्यक है, शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ा। अलाउद्दीन ने कहा फिर मैं तेरे पर हमला करूंगा, तेरे को मारूंगा, कि वो देख ले जो करना है तेरे को कर ले, लेकिन मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, इनको वापस छोड़ूंगा। क्या दिक्कत है छोड़ने में? उसने कहा मैंने इनको वचन दिया मैं तो रक्षा करूंगा। अरे तो वचन वापस ले ले यार, कदे रक्षा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, उसके बाद तो खुद की भी सुनता नहीं। तो उसने दो लोगों को शरण दे दी थी। किस किस को? ये किसके विद्रोही है? तो अलाउद्दीन खुद बड़ी सेना लेके आ गया। अब अलाउद्दीन नीचे आके बैठ गया। अलाउद्दीन जानता था कि जल्दी से किले के गेट खुलने वाले नहीं, किले के अंदर सीधा सीधा अपने प्रवेश नहीं कर सकते। तो अलाउद्दीन ने हमीर के दो लोगों को अपनी तरफ मिलाया। एक बंदे का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। क्या कहता है वो बंदे, बताओ देखिए। रतिपाल और रणमल किसके बंदे हैं? किसकी तरफ आ गए? अलाउद्दीन ने इनको कहा कि यदि तुम किले के अंदर जाने का मुझे रास्ता बता दो तो हमीर को मारने के बाद मैं तुम दोनों को क्या बना दूंगा, राजा। तो उन्होंने कहा भाई किले के अंदर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है, पर एक तरीका है। वो तरीका यह है कि यदि किले के गेट किसी भी वजह से खुल जाए और तुम अंदर घुस जाओ तो तुम इसको इनको हमीर को और इनकी सेना कम इनको मार के तुम किले पे कब्जा कर सकते हो। तो अलाउद्दीन ने कहा गेट तो क्यों खोलेंगे अगले। तो गेट खोलने का एक तरीका है कि अंदर का अनाज और पानी यदि खत्म हो जाए तो भूख से मरने से, प्यास से मरने की अपेक्षा लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। तो उसने कहा पानी और अनाज कितने दिन का पड़ा है? वो तो 10 एक साल का पड़ा है इनके पास, तो फिर ये गेट क्यों खोलेंगे? तो उसने उसको खराब कर दो। कैसे खराब किया जा सकता है? तो कहा पानी में गाय का खून मिला दिया जाए, अनाज में गाय की हड्डियां मिला दी जाए। गाय का खून और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये लोग कभी भी, गाय का खून का पानी और गाय की हड्डियों वाला अनाज ये कभी भी खाएंगे या पिएंगे, और तब ये भूखे और प्यासे मरने की अपेक्षा लड़ने पसंद करेंगे। तो कहते हैं रणमल और जो रतिपाल था वो दोनों अलाउद्दीन से कोई गाय कटवा के लेके गए, उसकी हड्डियां और उसका जो खून था वो रात को जाके उन्होंने पानी का जो कुंड था उसमें मिला दिया और जहां अनाज पड़ा था उसमें मिला दिया। सुबह जब सेना खड़ी हुई, सेना ने देखा कि भाई पानी भी खराब हो रखा है, अनाज भी खराब हो रखा है, आप भूखे और प्यासे रहो, इससे अच्छा आप क्या कर लो, लड़ाई। तो बाद में यहाँ पे साका किया गया। क्या किया गया था? और वो विश्वासघात करने वाले दो आदमी कौन थे? रतिपाल। दोनों गए अलाउद्दीन के पास कि सुल्तान राजा बना दे। सुल्तान ने कहा दोनों को फांसी लगाओ दे। जो अपने राजा के नहीं हुए अपने क्या होंगे भाई साहब, दोनों को फांसी लगा दी जाए इनकी। कहते हैं कि जब किले का अनाज और पानी इन दोनों ने खराब कर दिया था, सेना आई हमीर के पास और सेना ने हमीर को आके कहा कि भाई हमीर, अपना अनाज भी खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, अब अपने को साका करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा अपने पास कोई भी रास्ता। हमीर ने कहा रुको मैं सोच के बताता हूँ। हमीर अपने कमरे में जाके बैठ गया। हमीर बाहर नहीं है, 2 घंटे हो गए बाहर नहीं निकला।
तो सेना को लगा कि यार राजा को क्या हो गया। तो सेना गई रानी के पास। रानी कौन थी? रंग देवी। रंग देवी जाकर, भाई रानी रंग देवी, जब किले का अनाज खराब है, किले का पानी खराब है, न तो हम पानी पी सकते ना हम अनाज खा सकते, तो भूखे और प्यासे मरेंगे, इससे अच्छा हम लड़के मरे। और इस समय जो लड़के मरने का तरीका होगा, अपनी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे? साका। और हमने हमीर को कह दिया कि साका करना है, तो हमीर ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? क्या दिक्कत हुई? तो रंगदेवी को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। उसको लगा कि इसका मतलब मेरा पति डरपोक है, कायर है, वो डर गया, कमरे में जाके बैठ गया और बाहर लड़ने के लिए आ नहीं रहा। तो रंगदेवी गए हमीर के पास, उसने हमीर को जाके डायलॉग सुना दिया। तो उसने कहा ये क्या तरीका है, और मुझे नहीं पता था तू इतना डरपोक, इतना काउड, इतना कायर निकलेगा, इस प्रकार अंदर आके बैठ जाएगा। और यदि तेरे से लड़ाई नहीं होती, तू डर गया अलाउद्दीन की बड़ी सेना देखे, तो हमें छुट्टी दे, मैं लड़ लूंगी जाके, हम लड़ाई कर लेंगे, हम जोहर कर लेंगे, हम केसरिया कर लेंगे, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। आमिर ने पूरी बात सुनी। उसने कहा चिल रंग देवी चिल, बैठ गया। उसने कहा महिलाएं सारी जोहर कर लेगी। रंगदेव ने कहा हाँ तो हम तैयार है जोहर करने के लिए, किस बात का डर है इसके अंदर, पुरुष सारे केसरिया कर लेंगे, मुझे चिंता देवल दे की है। चिंता किसकी है? अमीर की एक 16 वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? उसने कहा मुझे देवल दे की चिंता। उस समय क्या होता था, वे महिलाएं जो शादीशुदा होती थी वो सारी जोहर कर लिया करती, बहुत छोटे बच्चे हुआ करते, उनको माँ अपने साथ बैठ के जल जाया करती थी। लेकिन ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य हो लेकिन उनकी शादी नहीं हो रखी हो, उनको जोहर नहीं करवाते। कोशिश ये की जाती थी कि ऐसी लड़कियां जो शादी योग्य है पर शादी नहीं हो रखी, उनको किसी ना किसी तरीके से किले से बाहर भेज दिया जाए, मामा बुआ के पास भेज दिया जाए, ताकि वो उसके बाद में क्या कर दें, शादी। लेकिन इस बार अलाउद्दीन का घेरा इतना परफेक्ट था, बाहर की बाहर निकलने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं था। अचानक विश्वासघात हुआ तो आपके पास सोचने समझने का भी समय नहीं था। तो हमीर उसको कहता है कि मने मरने चिंता नहीं, कंवरी चिंता साड़ा है। मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे इस कुमारी लड़की की जो चिंता है वो सता रही है। इन हाल में तो सुन बिरा हाथ पीला न हो सके, इस हालत में तो हम इसके हाथ पीले भी नहीं कर सकते, मतलब शादी नहीं कर सकते। कुंवारी कन्या इतना जोहरी सेज ना सोच सके, ये कुंवारी इसलिए क्या नहीं करवा सकते, इसका क्या करेंगे? तुम सारी महिलाएं मर जाओगी, हम सारे पुरुष मर जाएंगे, ये रह जाएगी 15-16 साल की, और इसको अलाउद्दीन उठा के ले जाएगा। मैं ये सोच सोच के हैरान और परेशान हूँ कि इस बच्ची का क्या करें। अब तो रंग देवी का भी रंग उठ गया। अब तक उसने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा है, आप दोनों वहां पर बैठ गए। ये बात पता चली देवल देखो कि मेरी वजह से मेरे पिता कोई भी निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है, मेरी वजह से मेरे पिता सेना को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं लड़ना है, मेरी वजह से मेरे पिता चुपचाप अंदर जाके बैठ गए। वो गई अमीर के पास और उसने जाकर कहा कि यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से आप लड़ नहीं पा रहे हो, मेरे को जोहर नहीं करवा पा रहे हो, तो मुझे तलवार से काट दो। आपका रीति रिवाज कहता है कि कुंवारी लड़कियां जोहर नहीं कर सकती, अग्नि में बैठ नहीं सकती, तलवार से तो मार ही सकते हो, वैसे ही मार दो। पर एक पिता अपनी पुत्री को तलवार से भी कैसे काट दे? कहते हैं हमीर खड़ा होता है तलवार लेके देवल दे का सर काटने के लिए, और वो भर भरा कर गिर जाता है, रोने लग जाता है। और देवल दे सोचती है मेरा वो बहादुर पिता जिसके सामने बड़े बड़े दुश्मन है, उसके बावजूद कभी नहीं रोया, आज इस वजह से रो रहा है कि मैं बैठी हूँ मेरी चिंता के अंदर। वो किले के ऊपर चढ़ती, पीछे एक तालाब था, पद्म तालाब, क्या नाम था, उसमें कूद के सुसाइड कर लेती। तो हमीर की कौन सी पुत्री ने जौहर से पहले ही वहां पर सुसाइड कर लिया था? तो इसने कर लिया था, जल में कूद गई, इसलिए अपने किताबों में लिखना शुरू कर दिया जल जोहर। क्या कर दिया? तो फिर कई बार पूछ और लेते हैं कि जल जोहर कौन से किले के अंदर हुआ था, और पूछ तो क्या लेते हैं, अपनी किताबों ने गाइडों वालों ने लिखना शुरू कर दिया कि जल जोहर कहां पर हुआ था। कहां पर हुआ था? जल जोहर जैसा कुछ ही नहीं होता। जोहर का मतलब ही होता है अग्नि में जलना। जोहर का मतलब क्या होता है? इसलिए आप हमेशा पढ़ते हो कि जोहर की ज्वाला धधक रही थी। कभी आपने ये पढ़ा कि जोहर की लहरें ऊंची नीची हो रही थी?